वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था बाबर के। हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था बाबर का शासनकाल। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुमायूं को शेर खान ने परास्त करके दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। उसके बाद फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1540 ईस्वी। बचपन का नाम हुमायूं ही था। माता का नाम माहम अनगा था। पिता का नाम बाबर था। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं की एक बहन भी थी, गुलबदन बेगम। हुमायूं के शत्रु के बारे में देखते हैं। हुमायूं के 2 शत्रु थे, गुजरात के राजा बहादुर शाह और दूसरा अफगानिय शेर खान। भाइयों में बंटवारा। हुमायूं ने अपने भाइयों में बंटवारा किया था। पहले देखते हैं। हुमायूं ने कामरान को काबुल तथा कांधार का हिस्सा दिया था तथा अस्करी को संभल का हिस्सा दिया था। हुमायूं के आक्रमण के बारे में देखते हैं। हुमायूं का पहला आक्रमण, जिसे कलिंजर का युद्ध कहा जाता है, यह 1531 ईस्वी में कलिंजर के राजा रुद्र प्रताप देव पर आक्रमण किया। उस समय पता चला कि अफगानी राजा शेर खान जौनपुर और बिहार की ओर से बढ़ रहा था, इसलिए रुद्र प्रताप से संधि कर ली। दूसरा युद्ध, चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेर शाह व हुमायूं के मध्य हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। शेर खां ने हुमायूं को परास्त किया और आगरा पर अधिकार कर लिया और शेर खां की उपाधि धारण की। तीसरा युद्ध, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से या फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1540 ईस्वी में शेर शाह हुमायूं के मध्य हुआ था और शेर शाह विजयी हुआ था। सॉरी, शेर शाह नहीं है, ये शेर खां है। 1540 ईस्वी में शेर खां हुमायूं के मध्य हुआ था और शेर खां विजयी हुआ और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौथा युद्ध है मछीबारा का युद्ध। मछीबारा का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि इब्राहिम सूर के साथ हुआ था। इब्राहिम सूर इसमें पराजित हुआ था और हुमायूं को सफलता मिली थी। पांचवा युद्ध, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुमायूं को सफलता मिली थी, जो कि सिकंदर सूर के खिलाफ हुआ था। इसमें बैरम खां का बहुत बड़ा हाथ था। इसमें बैरम खां ने हुमायूं की मदद की थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका वास्तुकार मिराक मिर्जा हैं। कई बार कंपटीशन के पेपरों में पूछता है हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा हैं। मृत्यु के बारे में कहा, 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु उनके पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह। ये भी कई बार एग्जामों में पूछ लेता है, पुस्तकालय का नाम क्या था? दीन पनाह। हुमायूं की मृत्यु अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुई थी। हुमायूं के बारे में यह भी कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और वो दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था। हुमायूं के आक्रमण के बारे में एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पहला वर्ष है, युद्ध का नाम है प्रतिद्वंदी परिणाम। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ था। इसमें प्रतिद्वंदी थे प्रताप रुद्र देव। परिणाम इसका संधि कर लिए थे। 1532 ईस्वी में दोराहा का युद्ध हुआ था। इसमें प्रतिद्वंदी थे महमूद लोदी। इसमें
इसका परिणाम था हुमायूं विजयी हुआ था। 1532 ईस्वी में चुनार का युद्ध भी हुआ था। इसके प्रतिद्वंदी थे शेर खां। इसमें शेर खां से संधि कर ली थी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। इसके प्रतिद्वंदी थे शेर खां। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें प्रतिद्वंदी थे शेर खां। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। 1555 ईस्वी में मछीबाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रतिद्वंदी थे इब्राहिम सूर। इसमें हुमायूं विजयी हुआ था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। इसके प्रतिद्वंदी थे सिकंदर सूर। इसमें हुमायूं विजयी हुआ था। इस तरह ने हम लोगों ने हुमायूं के बारे में देखा। अगली क्लास में हम लोग हुमायूं के बाद अगला मुग़ल शासक अकबर, जो कि हुमायूं का बेटा था, गद्दी पे 1556 ईस्वी में बैठा, उसके बारे में देखेंगे। अगली क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।